मित्रों, जिस बात के लिए मैंने आपसे वक्त लिया था और मैं आपसे लगातार ये चर्चा कर रहा था कि मैं 1 या 2 दिन में आपको कुछ बात बताने वाला हूं और मैं लगातार अपने वकीलों के संपर्क में था, उनसे जानकारी ले रहा था कि वो अब क्या सोच रहे हैं। हमने उनसे आग्रह भी किया था कि क्या ऐसा हो सकता है? क्या इस दिशा में बात बढ़ सकती है आगे? मित्रों, हमारे वकीलों ने कहा हो नहीं सकता है, हम संपूर्ण रूप से उसकी तैयारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एक के बाद एक संदेश के बाद भी अब कुछ दिनों का ही हम सरकार को मोहलत देने वाले हैं और सरकार से तात्पर्य है अदालत को भी और सरकार दोनों के बारे में आज मैं विस्तार से बात करूंगा। दिशा सुशांत को न्याय तब तक नहीं मिल सकता है मित्रों, जब तक कि सरकार नहीं चाहेगी। तो क्या महाराष्ट्र की सरकार चाह रही है कि दिशा और सुशांत को न्याय मिले? अभी तक के व्यवहार से, अभी तक के आचरण से तो बिल्कुल लग रहा है कि सरकार चाहती तो जरूर है, लेकिन रवैया बहुत ढीला है और कभी-कभी उनके ढीले रवैये से यह भी संकेत जाता है कि सरकार नहीं चाहती है कि दिशा और सुशांत को न्याय मिले। इसलिए हमने अपने वकीलों से बात की और हमने ये जानने की कोशिश की कि इसका और क्या तरीका हो सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के मुकदमे को लोगों ने ट्रांसफर करवाया था गुजरात से महाराष्ट्र और उसकी सुनवाई हुई थी। और तब जबकि गुजरात के कद्दावर नेता थे अमित शाह जी, गुजरात में अमित शाह जी के मुद्दे पर जो कुछ भी सुनवाई हो रही थी, उस पर विपक्ष ने और खासतौर से कांग्रेस पार्टी के सिपहसालारों ने, और याद होगा तीस्ता सीतलवाड़ के बारे में आपको। तीस्ता सीतलवाड़ बहुत छोटे मोटे घर की नहीं है, उनके पिताजी सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। तो तीस्ता सीतलवाड़ के घराने ने विद्रोह किया हुआ था अमित शाह जी के खिलाफ और अमित शाह के लिए जो सुनवाई हो रही थी वो उसको कहा गया कि गुजरात में न्याय नहीं मिल सकता, महाराष्ट्र ट्रांसफर किया जाए। महाराष्ट्र ट्रांसफर किया गया। अब क्या दिशा और सुशांत को न्याय महाराष्ट्र में मिलना मुश्किल हो रहा है? ऐसा प्रतीत हो रहा है। अभी भी हम लोग पूरी तरह से ये नहीं कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की अदालतें, खासतौर से मुंबई हाई कोर्ट, हमें न्याय नहीं देना चाहता या हम सबको न्याय नहीं मिल सकता है वहां से। अदालत पर कोई शंका नहीं है, लेकिन शंका है महाराष्ट्र की प्रशासन पे और महाराष्ट्र की पुलिस पे। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है मित्रों, बहुत भारी मन से मैं आज ये बात कह रहा हूं। सब लोगों को यह अपेक्षा थी कि जब सरकार बदलेगी, बाप बेटी की सरकार जाएगी, दूसरी सरकार आएगी, तो दिशा और सुशांत को न्याय मिलने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। और कदम उठाए भी गए, लेकिन वो सारे कदम ऐसा लग रहा है आयवॉश था। 22 में सरकार बनी, अब जब दोबारा सरकार बनी है 22 में, तो ये मुख्यमंत्री नहीं थे। 22 में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी थे, लेकिन गृह मंत्रालय बीजेपी के ही पास था। सर्वे सर्वा थे, लेकिन चलिए हो सकता है कि एकनाथ शिंदे की कोई अपनी बात रही हो, तो उन्होंने एसआईटी तो गठित कर दिया 2022 में, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़े।
आज की स्थिति बिल्कुल उलट है, बिल्कुल उलट है। उस वक्त मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे, अब मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, जो तब होम मिनिस्टर थे, आज भी होम मिनिस्टर हैं। लेकिन आज एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं है। कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे सलमान खान से उनकी दोस्ती के किस्से हैं। सलमान खान से दोस्ती के किस्से तो देवेंद्र फडणवीस के भी हैं। सलमान खान से दोस्ती के किस्से तो बड़े बड़े नेताओं के हैं, जिनका भी नाम लें सबके साथ सलमान खान की दोस्ती है। तो उस वक्त ये हुआ कि नहीं, सलमान खान से दोस्ती है एकनाथ शिंदे जी की, इसलिए इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब दूसरी दफा सरकार बनी, लेकिन उस वक्त भी दबाव पड़ा, तो एसआईटी गठित हुआ। और ये हमने आपने नहीं कहा, इनके पार्टी के एमएलए ने, इनके पार्टी के मंत्री ने, जो उस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर थे मोदी की सरकार में, और उनके पुत्र जो अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं फडणवीस जी की सरकार में, वो दोनों ने कहा कि हमारे पास डिजिटल एविडेंस है दिशा की हत्या के, और ये एविडेंस के आधार पर आपको एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। उस एविडेंस का संज्ञान लेते हुए देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस में बयान दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि हमको और आपको बताया है, पूरी मीडिया के सामने माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने बयान दिया है कि सरकार के पास नए सबूत आ गए हैं और उसकी आलोक में हमने एसआईटी गठित किया है। तो ये कोई अनायास ही तो बात नहीं हो रही थी। किसी तीसरे व्यक्ति ने तो जाके नहीं कहा, व्यक्ति वही थे देवेंद्र फडणवीस। तब वो होम मिनिस्टर थे, आज वो मुख्यमंत्री भी हैं और होम मिनिस्टर भी हैं। तब भी होम मिनिस्ट्री बीजेपी के पास थी, तब उन्होंने आकर के मीडिया में बयान दिया था कि नए सबूत आ गए हैं और उस नए सबूत के आधार पर हमने एसआईटी गठित किया है। तो वो नया सबूत कहां गया? वो कौन सा नया सबूत था? जिस नए सबूत को पुलिस ने कूड़ेदान में डाल दिया, वो सबूत गया कहां? कौन पूछेगा उस नए सबूत के बारे में? हमने नहीं कहा था कि नया सबूत आ गया, ये तब की बात है, 2022 जुलाई की बात है। हमने तो नहीं कहा था। हम तो तब भी इंतजार कर रहे थे कि सरकार क्या करती है। हमारी एंट्री तो 2023 सितंबर में हुई है, उसके पहले भी हमने केस तो शुरू किया था लेना, लेकिन जनता की अदालत हमने 15-16 सितंबर 2023 को लगाई। तो उसके पहले तो हम नहीं थे सीन में। हम तो आपको देख रहे थे। हमें आशा थी कि सरकार बदली है 22 में, आपको होम मिनिस्ट्री मिला है, सरकार कुछ काम करेगी। 1 साल तक हमने इंतजार किया, आपने कुछ नहीं किया। तब हमने जाकर के जनता की अदालत लगाई।